यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्र को बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहेगा, बहुत ही कम समय में हम लोग कवर करेंगे और काफ़ी आसान भाषा में सभी चीज़ों को समझेंगे। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हिमांशु और स्टार्ट करते हैं शिक्षा सारथी के साथ ये चैप्टर को। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ये अध्याय हमारा 4 है जिसमें हम लोग लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें उपलब्धियां का मतलब समझना पड़ेगा। उपलब्धियां की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अचीवमेंट, यानी आप कोई कार्य करते हो उसके बाद आपको उसका क्या आउटकम निकलता है तो वही होता है अचीवमेंट। यानी उसके बाद आपको क्या मिला, आपने क्या पाया, वही अचीवमेंट। जैसे कि आपकी 10वीं की एग्जामिनेशन है, आपने कितना मेहनत किया, उसके बाद आपका आउटकम क्या निकलेगा तो वो बताओ कि ये मेरा अचीवमेंट है, मैंने ये पाया है। ठीक है, तो लोकतंत्र लोकतंत्र 3 दिन से तो हम चिल्ला रहे थे लेकिन आखिरकार उसे हमें मिला क्या। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें यही बताता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की। तो लोकतंत्र के अर्थ और महत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें ये फिगर देखना होगा। ये फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों का लोकतंत्र में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति ही नहीं बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तालमेल बैठाने का एक तरीका है। यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया, तालमेल। ठीक है, तालमेल। यहाँ पे क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो लोकतंत्र क्या है, तालमेल बैठाने का तरीका है। अगर बात करें अब्राहम लिंकन साहब का तो इन्होंने कहा था लोकतंत्र का मूल मंत्र है यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। यानी बात करें जनता का ही शासन है, ये हमारा आपका ही शासन है, जनता के लिए ही शासन है, ये हमारे आपके लिए ही शासन है। क्योंकि जो भी नीतियां बनाई जाती है वो हमारे लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, और हम ही चुनते हैं, यानी हमारे द्वारा ही शासन जो है शासन व्यवस्था को चुना जाता है। यानी हम जो है यहाँ पे कैसे चुनते हैं, वोट डालकर। ठीक है, तो ये लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अगर हम बात करें उपलब्धि की तो उपलब्धियां यहाँ बहुत सारी है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कंसाइज किया है आपके लिए बेस्ट यहाँ पे कंसाइज किया है। तो सबसे पहले बात करें तो उत्तरदायी शासन होता है, वैध शासन होता है, विविधता में सामंजस्य होता है और व्यक्ति की गरिमा होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरदायी शासन होता है क्या है। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यानी उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता को सवाल पूछने का हक है, यही है उत्तरदायी शासन। आपको पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी कि आपको जो पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं तो आपका भी कुछ जवाबदेही है। पेरेंट्स आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि बेटा आपको मैंने पढ़ाया लेकिन आपने रिजल्ट ऐसा क्यों दिया, आपका रिजल्ट ऐसा क्यों आया। तो क्या है, आप जो है अपने पेरेंट्स के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। उसी तरह से अगर बात करें लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन होती है। यानी जो शासन पे रहते हैं वो लोग से आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ये नीति निर्माण किया तो किया कैसे। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे एक वैलिड गवर्नमेंट भी मिलता है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में क्या है, एक जो है आपको उत्तरदायी शासन, ये वैध शासन मिलता है। यानी वैलिड गवर्नमेंट का मतलब होता है यहाँ पे अगर ये वैलिड गवर्नमेंट है, वैलिड सरकार है तो आपको जो है हर देश यहाँ पे क्या होगा, आपको मान्यता देगा। यानी हर देश आपको एक्सेप्ट करेगा, हर देश आपको मानेगा कि हाँ ये सही में सरकार है, हर देश चाहेगा आपके देश में इन्वेस्टमेंट करे, आपके देश का ग्रोथ होगा। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। अगर बात करें नेक्स्ट उपलब्धियां की तो यहाँ विविधता में सामंजस्य, यानी कि डाइवर्सिटी में क्या है, सबका कोऑर्डिनेशन है। विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं लेकिन फिर भी क्या है, लोग क्या है एक दूसरे से बहुत ही सामंजस्य पूर्ण रहते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, भाईचारा बना के चलते हैं। तो यही हो गया हमारा विविधता में सामंजस्य। अगर बात करें व्यक्ति की गरिमा, यानी लोगों की यहाँ पे गरिमा बनी रहती है, यानी कि लोग सभी का इज्जत देते हैं, सभी को सम्मान देते हैं और सम्मान अधिकार और सम्मान जो है सबको मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 पॉइंट था, बहुत ही मुख्य पॉइंट था। और यहाँ पे तीसरा हमारा जो आता है, यहाँ पे आता है लोकतंत्र के मार्ग में बाधा यानी चुनौतियां क्या क्या आती है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन हम सिर्फ इसी पोर्शन पे फोकस करेंगे क्योंकि यह रैपिड रिवीजन का कोर्स है। अगर बात करें लोकतंत्र सफल तो है लेकिन इसकी कुछ सामने समस्याएं भी है। समस्याएं की बात करें यहाँ पे मात्र 3 समस्याएं की बात करेंगे। सबसे पहले समस्याएं हैं आर्थिक असमानताएं, सामाजिक भेदभाव और अशिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक रूप से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आर्थिक असमानताएं भारत में काफ़ी देखने को मिलता है। भारत में क्या है, सब इकोनॉमिकल रूप से बहुत ज़्यादा ये भेदभाव है। अगर बात करें कुछ ही लोग बहुत अमीर हैं और बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 10% अमीरों के पास 90% लोगों का पैसा है तो सोचो ये क्या कर रहे हैं, अपना सिर्फ जेब भर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अमीर और गरीब के बीच बहुत बढ़ रही है खाई। अगर बात करें सामाजिक भेदभाव का तो यहाँ पे देखा जाता है जातिवाद और सांप्रदायिकता। अगर बात करें लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भेदभाव भी किया जाता है। तो यह हमारा एक बहुत बड़ा चुनौती है जिसे हमें कम करना है और खत्म करना है, कम नहीं खत्म ही कर देना है। अगर बात करें अशिक्षा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अशिक्षा की बात यहाँ पे किया जा रहा है, अशिक्षा मतलब क्या होगा, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप क्या है अशिक्षित हो और आपको क्या है, आप अगर वोट डालोगे तो वोट का आपका गलत इस्तेमाल हो जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा किस प्रतिनिधि को चुना जाए। तो देखो यहाँ जागरूक नागरिक ना होने के कारण वोट का गलत इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। अशिक्षित रहोगे
तो आप जागरूक नहीं रहोगे, जागरूक नहीं रहोगे तो आप जिस को चुनोगे, जो आपके प्रतिनिधि होंगे, उनका क्या होगा, उनको आप गलत चुन लोगे और आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। यहाँ पे अशिक्षा का तो और भी एस्पेक्ट्स है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है, वोट को टैग किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमारा 3 समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन एक इसके साथ साथ लोकतंत्र की अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, लेकिन एक लोकतंत्र का कड़वा सच भी है। क्या है भाई कड़वा सच? ये कड़वा सच है कि लोकतंत्र में बताया जाता है कि आर्थिक विकास अगर बात करें तो आर्थिक विकास कम होती है, किससे? तानाशाह वाले देशों से। तानाशाह वाला देशों का बताया जा रहा है आर्थिक विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी रहती है, हमेशा गवर्नमेंट एक ही रहते हैं, गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम रहता है। ठीक है, यही चीज़ कर रहा है लोकतंत्र का, ये एक कड़वा सच है। लेकिन हमें मीठी मीठी बातें हमेशा करनी है, और जो लोकतंत्र को एक अच्छी भी बनाती है, और लोकतंत्र अच्छा भी है। ठीक है, लोकतंत्र बहुत ही मीठा है, इतना ज़्यादा कड़वा नहीं है। अगर हम बात करें लोकतंत्र में, तो देखो अगर बात करें, इतनी सारी बातें तो हो गई, बस एक ही चीज़ अच्छाई है कि यहाँ पे लोकतंत्र आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर दिखता है यहाँ पे तानाशाह से। लेकिन अगर बात करें लोकतंत्र में विकास के साथ साथ स्वतंत्रता और समानता भी देखने को मिलता है, जो तानाशाही में नहीं देखने को मिलता है। लोकतंत्र में क्या है, आपको फ्रीडम है, आप बोल सकते हो, आप अपने राइट टू एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सरकार पर सवाल पूछ सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे अगर इनके शासन में चल जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनके हिसाब से हेयर स्टाइल कटवाना है, इनके घर में जो है फोटोज जैसा लगा है, इनके बाप दादा परदादा का जो फोटो आपको भी अपने घर में लिखना है, लगा के रखना है। जो टीवी चैनल्स है जो ये प्रोवाइड करवाएंगे उनके द्वारा ही किया जाएगा, वही आपको देखना है। तो मतलब आप पे बहुत सारा बाइंडेशन मिलेगा, लेकिन आपको जो है स्वतंत्रता पे बहुत ज़्यादा ये पाबंदी लगाई। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चलो आप बढ़ते हैं, ये हमारा था एक छोटा सा सेशन, और इसी में हम लोग कवर किए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो हमारा 4th चैप्टर से था। आप देखो कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया है। उसके साथ साथ आप ये भी देखना कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी और वैध शासन यहाँ पे बनाती है, प्रभावी बनाती है। तो ये यहाँ पे आप जरूर देखना, क्योंकि ये जो है यहाँ पे कुछ लॉजिकल प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लेना, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो, नहीं तो इसके A4 साइज का PDF भी दे देंगे, जिसको आप लोग क्या करना, PDF भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर बात करें टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इसके सारे PDF को आराम से फ्री में पा लेना। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विविधता में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, इस कथन की पुष्टि करें। ये कई बार क्वेश्चन आया और आने के चांसेस बहुत ही हाई हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दिया। यहाँ पे देख लो, टकराव को कम करता है, अल्पसंख्यकों को सम्मान करता है और सम्मान अधिकार देता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया गया है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और शिक्षा सारथी से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाएंगे, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।